नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 4 खाएं आम 12वें महीने के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। खाएं आम 12वें महीने एक ऐसा पाठ है जिसमें भोजन और उसके खराब होने की जानकारी दी गई है। इस पाठ में कब कब खाना खराब होता है उसे ब्रेड पर किए गए प्रयोग द्वारा समझाया गया है। इस नवाचार की नवीनता को यदि देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों और चित्रों आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर को न बोलकर पाठ से संबंधित विभिन्न मौसम और खाद्य पदार्थ की स्थिति वाले शब्द बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस गतिविधि के लिए किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश का पालन करना होता है। जैसे शिक्षक ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो थीम निर्धारित की गई है वह पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को भी क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा विभिन्न मौसम और खाद्य पदार्थों की स्थिति की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए अब इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 अपने स्थान पर खड़ा होगा और खाद्य पदार्थों व मौसम के नाम को बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा गाजर और बताएगा कि ये एक ऐसी सब्जी है जिसे सर्दियों में खाया जाता है। अब शिक्षक अनुक्रमांक 2 को पुकारेंगे, तब अनुक्रमांक 2 भी अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ से संबंधित खाद्य पदार्थ और मौसम के नाम को बोलेगा। अब अनुक्रमांक 2 बोलेगा तोरई, तब यह बताएगा कि यह खाने वाली सब्जी है और विशेष रूप से गर्मियों में मिलती है। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों के अनुक्रमांक पुकारेंगे। सभी छात्र अपने अपने क्रम पर पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। शिक्षक अपने आसपास मौजूद वस्तुओं व पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ खाएं आम 12वें महीने का पुनः अध्ययन छात्रों द्वारा करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यदि देखा जाए तो कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे वस्तुओं, खाद्य सामग्री, स्वाद, रंग, आकार, स्वरूप इत्यादि से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपना तर्क देना और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं व मनुष्यों में परस्पर निर्भरता का वर्णन करना, स्वच्छता और स्वास्थ्य के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और उनकी संवेदना को भी छात्र समझते हैं। थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों में उत्सुकता का भाव पैदा होता है और उनमें समान अवसर भी प्राप्त होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की अपनी समझ को छात्र विकसित करते हैं। साथ ही भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी बात को कहने की क्षमता भी विकसित करते हैं। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ खाएं आम 12वें महीने को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं,
यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।